चल बाहर निकल, दिख रहा है, चल बताऊंगा, देखो चल कौन पुलिस में, चल मैं पुलिस पे फोन ना करूँ सर, कल पुलिस से करता हूँ कॉल, चल वहाँ चल पहले, वहाँ चल पहले, मैं खड़ा हूँ। आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें आदमी मेरे से कह रहा है कर फोन पुलिस पे। अब आप सोच रहे होंगे बताओ कितना दिलेर आदमी है, किसी व्यक्ति से ये कह रहा है कि पुलिस को बुला ले, तो पुलिस का कोई डर ही नहीं है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये खुद एक पुलिस वाले हैं, इसीलिए मेरे से कह रहे हैं कि पुलिस को कॉल कर ले। अब मैं आपको शुरू से सारी बात बताता हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ, मैं ये वीडियो क्यों डाल रहा हूँ। वैसे तो मेरे को इस चैनल पे केदारनाथ की वीडियोस डालनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बोल रहा था केदारनाथ के व्लॉग्स आने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो अचानक से मेरे चैनल पर लैंड क्यों हो रही है। बीती रात यानी कल करवा चौथ की रात थी और मैं गया हुआ था मार्केट में दवाई लेने के लिए अपनी मम्मी के लिए, बिकॉज वो सुबह से फास्ट कर रही थी तो उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं उनके लिए कुछ दवाइयां लेने के लिए गया था। और फिर मैं एक फास्ट फूड कॉर्नर से अपने लिए भी कुछ खाने के लिए ला रहा था, साथ में मेरा दोस्त था और हम थे स्कूटी पे, टू व्हीलर पे, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में मैं स्कूटी को ही प्रेफर करता हूं किसी भी दुकान पे जाने के लिए। अचानक से सामने आए एक पुलिस वाले हेड कांस्टेबल, जिन्होंने एकदम से हमारी स्कूटी की चाबी निकाली और हमसे डिमांड करी हमारी स्कूटी के कागजों की। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में रखता हूं, तो मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। उन्होंने डिमांड करी कि मेरे को इसका ओरिजिनल लाइसेंस अभी इसी वक्त चाहिए। हमने बोला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास में नहीं है। उन्होंने हमारी स्कूटी के लिए बोला कि हम तुम्हारी स्कूटी इंपाउंड करेंगे। मैं चाहता था उनसे उसी समय पर पूरी बहस लड़ा सकता था और अपनी स्कूटी घर पर लेकर के वापस आ सकता था, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम आधा एक घंटा लग जाता, वहीं पे मैं खड़ा रहता और दवाई घर पर नहीं आ पाती। तो इसलिए मैंने बोला ठीक है, आप इसको इंपाउंड कर दीजिए और लेकर के चले जाइए, बस मुझे इतना बता दीजिए कौन से थाने में जाएगी और आपका नाम क्या है, क्योंकि नेम प्लेट उनकी छुपी हुई थी। आपने देखा होगा अक्सर पुलिस वाले जहां उनकी नेम प्लेट रहती है वहां पर फोन लगा करके रखते हैं ताकि उनकी नेम प्लेट ना देखी जाए। तो उन्होंने मेरे को अपना नाम नरेश बताया और गाजीपुर थाना उन्होंने मेरे को जगह बताई जहां पर मेरी स्कूटी जाएगी। इतने में ही उन्होंने स्कूटी स्टार्ट करी और लेकर के चले गए। उन्होंने कोई हमसे बात नहीं करी और मैं ये सोच करके हैरान था कि कोई पुलिस वाला जो कि एएसआई रैंक से छोटी रैंक पर है, यानी कि हेड कांस्टेबल है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। विदाउट रिसीविंग आप किसी के वाहन को लेकर के तो जा ही नहीं सकते, इंपाउंड कर ही नहीं सकते, उसका पूरा चालान या फिर रिसिप्ट बनाई जाती है, जहां तक मेरे को कानून का ज्ञान है। अब मेरे को ये नहीं पता वो उस मार्केट में कौन सा कानून लेकर के घूम रहे थे अपने साथ में, क्योंकि ना वहां पे कोई नाका था, ना कैजुअल चेकिंग चल रही थी, ना वहां पर कोई पिकेट लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था। हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था और जो राइडर थे उन्होंने भी नहीं लगाया होगा। अक्सर बहुत सारे लोग अपने आसपास में जब मार्केट में जाते हैं तो हेलमेट नहीं लगाते हैं 100-200 मीटर की दूरी पर जब जाते हैं। फिर भी मैं अपनी गलती मान रहा था और इस चीज का चालान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका चालान नहीं होना चाहिए था। अगर पुलिस ने हमको पकड़ा है तो पूरी कानूनी कार्रवाई हम पर होनी चाहिए जो जायज है। उसके बाद में जब वो स्कूटी लेकर के चले गए तो मैं हैरान था कि भाई इन्होंने तो हमें कोई रिसीविंग दी नहीं, ये तो कुछ बता कर ही नहीं गए हमें, ये तो स्कूटी स्टार्ट करी और तुरंत निकल गए। हमें लगा कि भैया अभी एक पर्चा तो काट के देंगे ताकि हमारे पास सबूत रहे कि कोई नरेश जी थे जो हमारी लेकर के गए। क्योंकि कल को आप मार्केट में जाएं और एक व्यक्ति आपके पास में आए और ये बोले कि मैं पुलिस से हूं और मैं आपका वाहन जब्त कर रहा हूं इस वजह से, और वो लेकर के चला जाए और कल को वो पुलिस वाला ही ना निकले या कल को वो खुद डिनाई कर दे कि मैंने तो तुम्हारी स्कूटी ली ही नहीं, तब आप क्या कर लेंगे। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ में हुआ। कुछ समय बाद मैंने अपने लॉयर साहब को कॉल मिलाई। एक आईपीएस अधिकारी हैं जो हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, तो मैंने उनसे भी सलाह ली और ये पूछा कि क्या ये जो मेरे साथ में हुआ है ये लीगल ग्राउंड्स पर हुआ है या इलीगल ग्राउंड्स पे हुआ है। दोनों ने ही मेरे को ये बात बताई कि वो ये करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लाइसेंस अगर मैं कैरी नहीं कर रहा हूं तो वो लाइसेंस और हेलमेट का चालान कर सकते हैं, लेकिन वो तब भी मेरा चालान नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हेड कांस्टेबल हैं। मिनिमम उनकी रैंक एएसआई होनी चाहिए चालान करने की या कोई भी कार्रवाई करने की मेरे ऊपर। वो मेरी स्कूटी लेकर के चले गए। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया, ना वहां पे कोई नाका था ना कुछ था, इलीगल तरीके से वो मेरी स्कूटी को लेकर के गए। उन्होंने मेरे से बोला कि थाने आ जा, तो हम थोड़े समय बाद सारी लीगल एड्स लेकर के थाने गए। थाने जाते ही मेरी वार्तालाप हुई वहां पर बैठे हुए एएसआई नरेंद्र कुमार जी से। नरेंद्र कुमार जी से हमने पूछा कि भैया हमारी स्कूटी जब्त हुई थी, उसका क्या प्रोसीजर आप हमें बताएंगे। तो वहां पर जो डेस्क पर बैठे थे एक एफआईआर करने वाले वो कांस्टेबल थे, तो उन्होंने हमें बताया कि तुम सुबह आ जाना। मैंने बोला हमसे तो ये बोला गया था कि अभी आ जाना, क्योंकि उस समय मेरे को थाने में ना वो नरेश कुमार दिखे ना मेरी स्कूटी दिखी। दूर दूर तक मैंने जहां तक मेरी नजर जा सकती थी मैंने देखा ना मेरी स्कूटी थी ना नरेश कुमार जी थे। उसके बाद में मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आप मेरे को ये तो बताइए कि मेरी किस ग्राउंड पे स्कूटी गई है, मतलब मेरे को तो यही समझ नहीं आया कि मेरी स्कूटी जा कैसे सकती है। अब उनका जवाब ये था कि आप सुबह आना डॉक्यूमेंट्स लेकर के। मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट्स तो मैं अभी भी लेकर के आया हूं। अगर आप रात के 9-9:30 बजे किसी की स्कूटी को जब्त कर सकते हैं तो रात के 9:30 बजे आपको वो वापस भी कर देनी चाहिए। अगर आप वो सामने वाला व्यक्ति कार्रवाई करने के लिए तैयार है, वो आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार है, जैसा भी आपका लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो करने के लिए रेडी है, तो उनका ये था कि तू सुबह आई हो।
मैंने बोला सर अगर मैं 1 घंटे बाद अपनी स्कूटी के जब्त होने के बाद आया हूं तो मैं कुछ किसी ने समझा कर ही भेजा होऊंगा, मैं किसी से कुछ समझ कर ही आया होऊंगा। तो इस बात का रिप्लाई एएसआई नरेंद्र कुमार जी ने मेरे से ये बोला कि तू ऐसे ही जाएगा या मेरे से कुछ प्रसाद लेकर के जाएगा। गरीमत ये रही कि मैंने सारी बातों की ऑडियो रिकॉर्डिंग पहले से ही चालू कर रखी थी, क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा था अपनी दिल्ली पुलिस पर कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तो अभी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ आगे क्या क्या हुआ। स्कूटी जब हुई मेरे से तो ये बोली थी कि क्या नाम अभी आज थोड़ी देर मुझे तो समझ ही नहीं आया वो हुई क्यों है। जब हाँ दिया ऑप्शन में दिया जो गए थे ना बता रहे उसको कागज तो मेरे पास फॉर्म में भी पड़े हैं सारे। सर हमने यही सुना है क्या नाम है डिजी लॉकर दिखा दीजिए आप सुना है अब जो हमने बताया वो हमारी मेरे को किसी ने बता कर ही भेजा है ना सर। अगर मैं 1 घंटा लेट आया हूँ स्कूटी जब होने के बाद में तो मैं पूछ अब तू बाहर जाएगा ना जाएगा प्रसाद लेगा मेरे से। हेलो लेगा प्रसाद मेरे से? आप कैसे दे देंगे? मैं दे दूंगा मेरे को तुझे। जब तुझे कह दी सुबह सुना नहीं तूने पीछे अंदर कैसा है बाहर चल पहले बाहर चल। हाँ बिल्कुल मैंने कहा बाहर चल वहां से लॉकडाउन में वहां चल वहां से बात करेंगे। चल बाहर चल बाहर निकल दिख रहा है। चल बताऊंगा दिखाओ चल कौन तू इसमें चल। मैं पुलिस पे फोन ना करूं सर? कल तुझे करता हूं चल वहां चल पहले मैं खड़ा तो आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुना कैसे मेरे को बोल रहे हैं कि तू यहाँ से बाहर जा किससे पूछ कर थाने में आया है। पहली बात तो ये थाना एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और वो 24/7 ऑपरेशनल है, तो एक आम व्यक्ति जब चाहे थाने में जा सकता है। उन्होंने मेरे से पूछा तो थाने में आया कैसे। मेरे को उन्होंने धक्के मार करके थाने में से निकाल दिया, जिसमें मेरे हाथ पर एक खरोच भी आई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो ये फोटो मैं इसकी आपको डाल देता हूँ, आप सही तरीके से देख पाएंगे। मींस प्रॉपर तरीके से मेरे को पुलिस स्टेशन के अंदर ही असॉल्ट किया गया, क्योंकि मैंने उनसे 2 सवाल कर लिए थे। अब मेरे को ये नहीं पता आम पब्लिक का थाने में होने से एक पुलिस वाले पर क्या बिगड़ जाता। वो पब्लिक प्लेस ही तो है, जनता के लिए ही तो थाना बनाया गया है। अब वो अलग बात है कि वो थाने में ही करवा चौथ मनाने की सोच रहे थे और ये सोच रहे थे कि थाने में आम जनता ना हो। अब ये चलो ये सब तो ऑफ द टॉपिक बातें हैं, इनको नहीं करते हैं। सारी बात वहां पर यही थी। फिर उन्होंने मतलब मेरे को अपनी नेम प्लेट वगैरह दिखाई नहीं। उसके बाद में जब उन्होंने फोन निकाला हमारी तस्वीरें खींचने के लिए, मतलब वो हमारे ऊपर लीगल कार्रवाई करना चाहते थे, तो उन्होंने फोन निकाला तो मेरे को उनका नाम पता लगा। फिर हमने कहीं से उनकी बात कराई। हमारे टच में एक मिनिस्टर साहब थे, मैं आपको नाम डिस्क्लोज करके नहीं बताऊंगा, वो उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर थे। हमने उनसे बात कराई। उसके बाद में भी एएसआई नरेंद्र कुमार जी के तेवर ढीले नहीं हुए और हमने बात कोई अपनी हैकड़ी दिखाने के लिए नहीं कराई थी। हमने सिर्फ और सिर्फ यही बताने के लिए बात करी थी, क्योंकि मैं उनसे ही बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कौन है मेरे से बात करा, मैं इससे बात करता हूं। तो हमने बात करा दी कि लीजिए बात करिए। उसके बावजूद उनकी हैकड़ी ढीली नहीं हुई और उन्होंने हमें धक्के मार करके थाने से निकाल दिया। अब आप ये सोचिए, जब कोई एक आम व्यक्ति या कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मिनिस्टर लेवल और आईपीएस लेवल तक की अप्रोच है और वो थाने में जाता है, मैं अपने गुण नहीं गा रहा हूं, एक बहुत आयरॉनिकल चीज आपको बता रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति थाने में जाता है आईपीएस और मिनिस्टर लेवल की अप्रोच लेकर के और उस अप्रोच के बावजूद उसके साथ ऐसा सलूक होता है, आप अपने आप को ये सोचिए अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं या एक बहुत मिडिल क्लास परिवार से आते हैं तो पुलिस आपके साथ कैसा सलूक करेगी। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोग बोलते हैं पुलिस का सपोर्ट करिए, हम तहे दिल से पुलिस का सपोर्ट करते हैं, हम हमेशा पुलिस के साथ खड़े रहते हैं। क्या पुलिस हमारे साथ में खड़ी रहती है? आप सोच करके देखिए। यही पूरा जो प्रक्रिया हुई थी ये अमन भाई के केस में भी हुई थी। अमन बैसला केस में आपने देखा कैसे वो पुलिस के पास जाने से डरते थे। उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि वो पुलिस पर भरोसा नहीं करते हैं और अंत में यही हुआ कि उन्होंने सुसाइड कर ली और पुलिस ने तब भी उनकी मदद नहीं करी। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा ये है क्योंकि मेरे को अभी तक कोई भी डिटेल मेरे को नहीं पता कि मेरी स्कूटी कहाँ है, नरेश कुमार कहाँ है, नरेंद्र कुमार कहाँ है। थाने जाने से तो देखिए मैं डर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं थाने जाऊंगा तो ऐसा हो सकता है कि पूरी तैयारी से मेरे को पीटने के लिए पुलिस वाले बैठे हों। तो भाई देखो, मैं तो थाने जाऊंगा नहीं। आप सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग प्लीज, एक लिंक मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, जो मेरी ट्वीट मैंने करी है उस ट्वीट की लिंक है, आप प्लीज उस ट्वीट को जाकर के रीट्वीट कर दीजिए ताकि ये जो वीडियो है ये पुलिस के बड़े अफसरों तक पहुंचे और उनके संज्ञान में, उनके नोटिस में ये बात आए, ताकि ये जो पुलिस वाले हैं जो इलीगल तौर पर और इस तरीके से लोगों के साथ में मानहानि करते हैं और उनको नीचा दिखाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है भाई, आज मैं हूं, कल को ऐसा हो सकता है आपकी भी स्कूटी जब्त हो जाए, आपका भी 2 व्हीलर जब्त हो जाए, आपको कोई लीगल एड लेनी हो, पुलिस वालों से सहायता चाहिए हो, तो आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। तो मेरी यही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जाकर के उस लिंक पर इसको रीट्वीट करिए। आगे का भी मेरे को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा, जो भी होगा मैं आपको आगे जो भी कार्रवाई होगी उसकी एक और वीडियो बना करके चैनल पे डाल दूंगा। धन्यवाद। पहले इनको समझाओ, मंत्री जी इनको समझाओ कि ये रिकॉर्डिंग मेरी ना करें, पहले ये समझाएं इनको। आप इनको पहले आप इनको ये बताओ कि ये ना मना करें इनको।